नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं तुलसी विवाह 2023 में कैसे करेंगे आसान तरीके से। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि क्या ब्राह्मणों से करवाना जरूरी होता है, क्या तुलसी का दान करना जरूरी होता है, या फिर से हम लोग अगर एकादशी के दिन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, जैसे कि छूने योग्य नहीं हो महिलाएं, तो क्या हम कब पूजा करें जिससे कि हमको फल प्राप्त हो। तो चलिए आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताती हूँ कि, और कुछ लोग प्रश्न पूछे थे ये भी कि पुरानी तुलसी का विवाह कर सकते हैं या नहीं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग को एक एक बातों को तोड़ करके मैं छोटी छोटी जानकारी आप लोग को देती हूँ। समृद्धि आप लोग को हर बातों को आप लोग को समझती है, आप लोग के प्रश्नों को समझती है कि किस प्रकार से आप लोग को समझाऊं ताकि आप लोग को ये बातें मेरी समझ में आ जाए। तो इसके लिए आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि बड़ी ही दिमाग लगा करके बड़ी ही बुद्धि से आप लोग को बताती हूँ ताकि आप लोग को पूरी बातें समझ में आ जाए। और वीडियो स्किप कर देते हो तो बहुत दुख होता है दोस्तों, क्योंकि स्किप करने से आप लोगों को बातें मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिए किसी की बातों को समझने के लिए पूरा वीडियो देखना जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं कि वीडियो को देखिए, सुन भी सकते हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि समृद्धि की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। देखिए 2023 में दिन गुरुवार को 23 नवंबर को तुलसी विवाह करना है आप लोग को। ऐसे में शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग को विवाह का शुभ मुहूर्त मिलेगा। यही कोई 4:36 से और शाम 7 बजे तक आप लोगों को विवाह कर लेना है। तो ऐसे में आप लोग को, जैसे कि कुछ महिलाओं का पीरियड यदि आया है तो वो लोग पूर्णिमा के दिन भी विवाह कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णिमा के दिनों का मैंने अपने वीडियो में चेकआउट कर लीजिएगा, शुभ तिथि डाल रखिए। किसी भी तिथियों में आप लोग प्रदोष काल में ही किया जाता है, शाम के समय आप लोग कर सकती हैं। अब मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ लोगों का प्रश्न है कि पुरानी तुलसी की है तो क्या करें। देखिए पुरानी तुलसी आपकी है, यदि उस साल उनका विवाह किए तब तो आप लोग को नई तुलसी ही ला करके विवाह करना पड़ेगा। और यदि नई तुलसी मतलब अभी लाई हैं आप लोग श्रावण मास में, कुछ लोग ला करके और 4 महीने तक उनका सेवा करके एक बेटी के रूप में उनको बना करके सेवा करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, और तब जा करके कार्तिक मास में देवोत्थानी एकादशी को विवाह करके उनका दान करते हैं। कहा जाता है कि इस ऐसे दान करने से संपूर्ण कन्यादान का फल तो मिलता ही है, घर में अगर मांगलिक दोष हो, पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, तो सभी दोष समाप्त होते हैं। एक बात आप लोग जानते हैं कि जिस घर के आंगन में तुलसी रहती हैं वहाँ वास्तु दोष नहीं लगता है, बहुत उसका प्रभाव कम पड़ जाता है। इसी प्रकार से आप लोग जानते होंगे, यदि रामायण पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि हनुमान जी ने एक लोगों के घर में जब लंका दहन के समय देखकर जान गए थे कि ये किसी शुद्ध सात्विक का घर है, यहाँ तो राम की पूजा होती है क्योंकि वहाँ तुलसी थी। तो जान सकते हैं कि कोई भी काली शक्ति को बचाने के लिए तुलसी माँ यदि आपके दरवाजे पर, आपके आंगन में, आपके छत पे है, तो कोई भी काली शक्ति नहीं आ पाती है आपके घर में। तो आप लोग को, प्रत्येक लोगों को चाहिए कि अपने घर में एक तुलसी हमेशा रखें और कार्तिक मास में देवोत्थानी एकादशी के दिन उनका विधिवत विवाह करें। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग ब्राह्मण के द्वारा ही विवाह करें, आप लोग स्वयं से भी विवाह कर सकते हैं। कहा जाता है कि जिस दंपति की संतान नहीं हो, यदि वो ब्राह्मणों के द्वारा दोनों लोग मिल करके तुलसी घर में लाएं और पूरे अच्छे से मंडप बना करके मेहंदी हल्दी करके और विवाह कराएं, तो 1 साल के अंदर उनके घर की कारी निश्चित रूप से गूंजती है। तो देखिए आज के दिन तो गुरुवार है, कुछ महिलाएं पूछी थी कि पीला सिंदूर हम लोग कैसे लगाएंगे, कैसे चढ़ाएंगे, हल्दी कैसे चढ़ाएंगे, उनको एकादशी के दिन तो स्पर्श नहीं किया जाता है माता तुलसी को, तो आज के दिन कैसे करेंगे। देखिए जब कोई विशेष तिथि हो जाती है तो वार का खत्म हो जाता है, तो देवोत्थानी एकादशी एक विशेष तिथि है, तुलसी विवाह एक विशेष तिथि है, इसलिए आज के दिन ये सब नहीं लिया जाएगा। आप पहले हल्दी चढ़ाएंगी, मेहंदी चढ़ाएंगी, उसके बाद संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगी। एक बात यहाँ आप लोग से और बताना चाहूँगी कि यदि आप लोग की सामर्थ्य अनुसार ही दान भी करना चाहिए। कुछ लोगों का जैसे कि स्थिति होती है साड़ी भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन कुछ लोग चुन्नी भी चढ़ाती हैं और वो चुन्नी उनके ऊपर हमेशा ओढ़े रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चुन्नी और माला को उतारना नहीं चाहिए, इसलिए आप जो भी चुन्नी उनको ओढ़ा है उसको उतारिएगा मत और माला को भी नहीं। अब 5 और 11 पत्ते पर उनको पीला सिंदूर लगा दीजिएगा। सिंदूर, बिंदी, महावर और मेहंदी, ये चीज़ें जरूर चढ़ानी चाहिए। आप लोग सस्ती ही चढ़ाइएगा लेकिन जरूर चढ़ाइएगा, और जिनकी सामर्थ्य है वो संपूर्ण सामग्री चढ़ाइएगा। मंडप बनाइएगा, 4 ईखों का मंडप बनाया जाता है तुलसी माता का,
मैं स्वयं से करती हूँ, आप लोग को वीडियो में भी दिखाऊंगी कि कैसे 4 ईंखों का मंडप बना करके और उसको साड़ी द्वारा घेर करके और वहीं विष्णु भगवान का एक चौकी पर प्रतिमा या फिर शालिग्राम हो तो शालिग्राम को रख के आप लोग विवाह कराइएगा। पीला सिंदूर जब माता तुलसी को आप लोग 5, 11, 21 पत्ते पर लगा करके स्वयं के भी मांग में भर लीजिएगा, ऐसा विधान है। कभी भी किसी मंदिर में देवियों को सिंदूर लगाकर और स्वयं के मांग में जरूर भरा जाता है। इसके बाद से आप लोग जो भी आज के दिन कहा जाता है कि एकादशी है, तो एकादशी को तो जैसे कि कोई मिष्ठान वगैरह का भोग कोई लगाएगा नहीं, लेकिन आज तुलसी विवाह है इसलिए आप लोग मिष्ठान वगैरह का भी भोग लगा सकती हैं, फल फ्रूट का भी भोग लगा सकती हैं आप लोग। और जितने जैसे कि पीरियड वगैरह में आप लोग दीपक छोड़ी होंगी उतने दीपक गिनती करके माता के आगे जलाया जाता है, जितने दिन भी छोड़ी होंगी। तो ऐसे में आप लोग अब कोई दुविधा न रहे, ऐसे में 11 या फिर 16 ऐसे करके आप लोग दीपक जला दीजिएगा। और दीपक हमेशा घी की बाती का ही जलाया जाता है, इसमें आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि मेरी स्थिति नहीं है तो मैं तेल की जला दूँ, डुबो कर ही निकाल दीजिएगा। लेकिन तुलसी के आगे ये जान लीजिए कि हमेशा दीपक घी का ही होना चाहिए। अब आप लोग एक बात बता दूं कि बाती कैसी होनी चाहिए। बाती आप लोग रुई का भले ही हो लेकिन 4 वाला हो, 4 बाती वाला जो होता है, एक ही बाती जलाया जाता है लेकिन बाती का गोल बाती मत यूज कीजिएगा आज के पूजा में। कार्तिक मास में जितने भी पूजा होते हैं, चाहे देव दिवाली के दिन चाहे रोज जो दीपदान होते हैं, वो 4 बाती वाले ही दीपक यूज होते हैं। तो आप लोग ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा कि गोल बाती वाला दीपक जला दीजिएगा, 4 बाती वाला। और हर दीपक के नीचे अक्षत का आसन दे दीजिएगा और धूप बत्ती जो भी वो दिखा करके आरती किया जाता है, विष्णु भगवान का आरती किया जाता है, जल भी चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से करके आसान विधि द्वारा तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। अब जी वो लोग ब्राह्मण के द्वारा कराते हैं, वो लास्ट में हवन वगैरह सब कुछ कराते हैं, लेकिन हम महिलाएं आसान विधि द्वारा घर में इसी प्रकार से विवाह तुलसी माता का कराते हैं। आज के दिन जो लोग देवोत्थानी एकादशी का व्रत रहते हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रहते हैं वो लोग एक बार यानी कि जब तक तुलसी माता का विवाह न कर ले तब तक खाना न खाएंगे, मतलब कि शाम के समय से। और शुद्ध सात्विक आज के दिन घर में भोजन बनना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। बाल वगैरह एक दिन पहले ही आप लोग धुल लीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध सात्विक मतलब साफ सुथरे तरीके से और अपने भी खूब श्रृंगार कर लीजिएगा, क्योंकि तुलसी विवाह एक कन्या विवाह के ही तरह है। तो खूब साज सज्जा अपने भी करके और घर की जितनी भी महिलाएं होंगी सब लोग इस विवाह में शामिल होंगे और मंगल गीत गाया जाता है, तब जा करके तुलसी माता का विवाह संपन्न होता है। तो ऐसा अगर जो स्त्री प्रत्येक वर्ष करती है, कहा जाता है उसके जीवन में अमंगल कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगती हो, समझ में आती हो, आप लोग के लिए लाभकारी हो तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो नोटिफिकेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।